ऑफ लैंगरहैंस है, पेनक्रियाज इज अ ग्लैंड जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन बहुत काम करता है। एंडोक्राइन वो पोर्शन होता है जिसमें हार्मोन रिलीज होता है, अल्फा सेल्स यानी कि ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करते हैं जो ग्लूकोज की लेवल को इंक्रीज करता है ब्लड के अंदर, और बीटा सेल्स जो रिलीज करता है इंसुलिन, और जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड का उसको डिक्रीज करता है। और डेल्टा सेल्स क्या करते हैं, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज करते हैं जो अपना ग्रोथ हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन को इनहिबिट करता है। उसके बाद आता है पॉलीपेप्टाइड सेल, ये भी पेनक्रियास का एक्सोक्राइन पोर्शन है जो पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस को इनहिबिट करता है, उसकी रिलीज को इनहिबिट करता है। अब आते हैं दूसरा ऑर्गन, उसका नाम है बोन मैरो। अब बोन मैरो के अंदर आप सबको पता है हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं। हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो बोन के सेल्स को, आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, लिम्फोसाइट्स को, इन सब के प्रीकर्सर्स हैं, इन सब को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे सेल्स और प्लेटिलेट्स, ये सारे सेल्स यानी कि ब्लड के जितने भी ब्लड कार्पसेल्स है, ब्लड सेल्स वगैरह है और बोन के सेल्स है, ये सारे बोन मैरो प्रोड्यूस करता है। अब इसके बाद ऑर्गन आता है बोन। बोन में पहला जो सेल है वो है ओस्टियोब्लास्ट, दूसरा ओस्टियोक्लास्ट, तीसरा ओस्टियोसाइट और चौथा है ओस्टियो पेरिजेनिटर। अब पहले समझते हैं ऑस्टियोपेरिजेनिटर, ये स्टेम सेल्स होता है जो बोन को बनाते हैं। अब ऑस्टियोपेरिजेनिटर कन्वर्ट होता है ऑस्टियोब्लास्ट में। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं, कोलेजन वगैरह रिलीज करते हैं, और जब ये ऑर्गेनिक मैट्रिक्स के अंदर फिट हो जाते तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं ऑस्टियोसाइट में। यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है, न्यू बोन को फॉर्म करता है, बोन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और इसके बरक्स ऑस्टियो जो क्लास्ट होता है, CLAST क्लास्ट, ये क्या करता है, बोन को डिग्रेड करता है। जब भी पैथोजेनिक कंडीशन होती है तो बोन की रीमॉडलिंग के अंदर बोन की डिग्रेडिंग लाजमी होती है, तो ये बोन की डिग्रेडिंग करता है। अब आते हैं अगले ऑर्गन की तरफ जो है ब्रेन। अब ब्रेन का काम क्या है, ब्रेन के अंदर जो पहला सेल आया है वो क्या है, अपना ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट ऐसे सेल्स होते हैं जो माइलिन शीट बनाते हैं न्यूरॉन या न्यूरॉन के एक्सोन के सराउंडिंग। माइलिन शीट का काम ये है कि ये इंसुलेटर का काम करती है, यानी कि नर्व इम्पल्स को बाहर निकालने नहीं देती और उसकी प्रोपोगेशन में, फास्ट प्रोपोगेशन में हेल्प देती है। उसके बाद क्या है, माइक्रोगिलिया। माइक्रोगिलिया या माइक्रोगिलियल सेल्स क्या होता है, स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेज सेल्स होते हैं CNS के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, जिसका काम ये है कि ये किल करते हैं बैक्टीरिया को। उसके बाद क्या होता है, इन्फेक्शन को में बाहर निकालने में हेल्प करते हैं CNS को। उसके बाद क्या है, एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट क्या है, ये स्टेम सेल्स हैं, यानी कि न्यूरोजेनेसिस में और साइनेप्टोजेनेसिस में। इसका मतलब ये है कि ये ब्रेन की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो एक होता है उसमें ये अपना एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है उसकी क्वांटिटी को रेगुलेट करने में ये हेल्प देते हैं। और इसके बाद अपना जो आखिरी आता है न्यूरॉन। न्यूरॉन आपको पता है ब्रेन का फंक्शनल सेल है, यानी कि जो इम्पल्स जनरेट करता है।